आज अपनी आवाज़ की रिकॉर्डिंग कर लो, क्योंकि अगले 15 दिनों बाद जब आप अपनी इंग्लिश को चेक करेंगे तो डिफरेंस एकदम क्लियर रहेगा। अब से मैं आपको कोई भी थ्योरी नहीं बताने वाली हूँ, मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ द एग्जैक्ट मेथड। आपको एक तरीका बताने वाली हूँ जिससे आपको खुद की आवाज़ में डिफरेंस क्लियर दिखेगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम एक चीज़ को 15 दिनों तक फॉलो ना करके हम हर एक दिन नई चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे और इंजॉय के साथ में इंग्लिश सीखेंगे। 15 दिनों बाद वही रिकॉर्डिंग दोबारा बनानी है, जिससे आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि आपकी इंग्लिश एग्जैक्टली कितनी इम्प्रूव्ड हुई है। 15 दिनों में आपको इंग्लिश पढ़नी कम है और इंग्लिश बोलनी ज़्यादा है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ 15 डेज का कंप्लीट रोड मैप। जैसे डे 1 में आपको क्या करना है, डे 5 में आपको क्या चेंजेस लाने हैं, डे 10 में आपको क्या इम्प्रूव करना है और डे 15 में आपको एग्जैक्टली क्या चीज़ फॉलो करनी है। तो अगर आप सच में इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सिर्फ 15 दिन के चैलेंज में इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लैंग्वेज सक्सेस। दिस इज पूजा, योर इंग्लिश एंड सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर। और आज की वीडियो आपके लिए गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपके पास होगा 15 डेज का कंप्लीट इंग्लिश रोड मैप, जिसके थ्रू आप इंग्लिश ईजिली बोलना स्टार्ट कर सकते हैं जस्ट सिटिंग एट योर होम। इंग्लिश बोलना इज जस्ट नॉट अ बिग डील, एवरीवन कैन स्पीक इंग्लिश, बट वन थिंग मैटर्स विच इज द राइट गाइडेंस। आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है राइट गाइडेंस फॉर लर्निंग इंग्लिश। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट मी क्विक स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले ये समझिए, इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट, इंग्लिश इज अ हैबिट एंड यू हैव टू बिल्ड दिस हैबिट। इंग्लिश को अगर सब्जेक्ट की तरह पढ़ोगे तो आप कभी भी इंग्लिश नहीं सीख पाओगे, लेकिन अगर आप इसको एक हैबिट की तरह बिल्ड करते हो, हैबिट की तरह सीखते हो, देन आई एम डैम श्योर यू कैन स्पीक इंग्लिश। अब मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ 15 दिनों का इंग्लिश रूल। हर दिन इंग्लिश का कुछ हिस्सा बोलना कंपलसरी है। सबसे पहले ये समझिए कि आपको रोज 15 मिनट्स किस चीज़ को प्रैक्टिस करना है। अब मैं आपको जो बताने वाली हूँ विच इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग इंग्लिश, तो आप अपने दिन के 15 मिनट्स इसके साथ में यूटिलाइज करिए। दैट वुड बी वेरी इफेक्टिव फॉर लर्निंग इंग्लिश। नंबर 1, 5 मिनट्स ऑफ लिसनिंग। 5 मिनट आपको सिर्फ सुनना है। 5 मिनट्स ऑफ कॉपिंग दैट वॉट यू आर लिसनिंग। तो जो भी आप सुन रहे हैं, जस्ट रिपीट दैट, जस्ट कॉपी दैट एटलीस्ट 5 मिनट्स। ना 5 मिनट कम्स टू स्पीकिंग। 5 मिनट आपको सिर्फ खुद से बोलकर प्रैक्टिस करना है। 5 मिनट की लिसनिंग, जो भी आप सुन रहे हैं उसको 5 मिनट के लिए कॉपी करिए। उसके बाद आप 5 मिनट के लिए सेल्फ टॉक करना स्टार्ट करिए। बहुत इफेक्टिव वे है इंग्लिश सीखने के लिए। नंबर 2, वर्ड्स नहीं चंक्स सीखो। क्या होता है, जब हम इंग्लिश सीख रहे होते हैं तो बिगनर्स की प्रॉब्लम होती है कि वो एक एक वर्ड को याद करते हैं। वर्ड याद हो जाता है, पर जब उनको बोलने का टाइम आता है हम वर्ड्स भूल जाते हैं, मीनिंग भूल जाते हैं। इंग्लिश सीखने का सबसे इफेक्टिव तरीका है कि आप रेडीमेड चंक्स को प्रैक्टिस करिए। चंक्स जस्ट लाइक आई एम नॉट श्योर, एज फार एज आई नो, द थिंग इज, इट डिपेंड्स ऑन। अब इन्हें सिचुएशंस में यूज करना स्टार्ट करो। हमने सीखा आई एम नॉट श्योर, इसको सिचुएशन में कैसे यूज करेंगे। आई एम नॉट श्योर आई कैन कम टुमारो, मतलब मैं पक्का नहीं हूँ, मैं कल आ सकता हूँ। इसी तरीके से चंक्स को याद करके चंक्स को प्रैक्टिस करो, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करो। बहुत अच्छा तरीका है इंग्लिश सीखने। इसे सीखने से हर वर्ड्स को सोचने की कम ज़रूरत होती है। बात करते हैं टिप नंबर 3 की। टिप नंबर 3, वी हैव 3 सेकेंड रूल्स, जिससे ट्रांसलेशन कम होगी। आपके साथ क्या होता है कि अगर सामने वाले ने आपसे कुछ इंग्लिश में क्वेश्चन कर लिया, उसको आप पहले हिंदी में सोचते हैं, हिंदी में उसका आंसर बनाते हैं और मे बी हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, फिर उसको बोलने की कोशिश करते हैं। इस प्रोसेस में सबसे ज़्यादा बहुत टाइम लगता है और दूसरी चीज़ आप बहुत ज़्यादा फंबल करते हैं, बहुत ज़्यादा अटकते हैं। पर इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए आप इस तरीके को अपना सकते हैं। 30 सेकेंड का रूल कहता है क्वेश्चन सुनो, 30 सेकेंड के अंदर इंग्लिश में जवाब दे दो। मान लीजिए किसी ने आपसे पूछ लिया व्हाट डिड यू डू टुडे। अब इसको आप हिंदी में मत सोचे कि आज मैंने क्या किया था, आज मैं ऑफिस गई थी। नो, ट्रांसलेट मत करिए, डायरेक्ट इंग्लिश में आंसर देने की कोशिश करिए, भले ही आपका आंसर गलत हो। लाइक टुडे आई वेंट टू ऑफिस, भले ही आपका सेंटेंस गलत हो या फिर आप आगे का सेंटेंस भूल जाओ, पर आप अपने वर्ड्स को रख सकते हैं जिससे सामने वाला अंडरस्टैंड कर ले कि हाँ आप ये कहना चाहते हैं। परफेक्ट इंग्लिश सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल इंग्लिश बोलना शुरू करो। टिप नंबर 4 भी है, एक सेंटेंस को एक्सपैंड करना सीखो। फ्लुएंट स्पीकर्स हर बार कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस नहीं बोलते, सिंपल आइडिया को डिटेल जोड़कर एक्सपैंड करते हैं। आप एक सेंटेंस से वेरियस सेंटेंसेस को एक्सपैंड करो।
You can learn how. Start with this sentence. I watched a movie. At when. Okay, when. I watched a movie last night. Now at why. I watched a movie last night because I wanted to relax. अब यही टेक्निक रोज 5 सेंटेंसेस पर करो. बेसिक फॉर्मूला क्या है? बेसिक सेंटेंस, टाइम एंड प्लेस, रीजन एंड एक्स्ट्रा डिटेल्स. इससे वोकैबुलरी कम होने पर आप ज्यादा बोल पाएंगे. टिप नंबर 5 वी हैव शैडोइंग करो, पर बस रिपीट मत करते रहो. शैडोइंग प्रोनाउंसिएशन एंड स्पीकिंग रिदम इंप्रूव करने की पावरफुल टेक्निक है. 10 या 15 सेकंड का नेचुरल क्लिप लो, पहले सुनो, फिर नेचुरल स्पीड के साथ में जैसे स्पीकर बोल रहा है उसी टेक्निक, उसी रिदम, उसी इंटोनेशन में उसको रिपीट करने की कोशिश करो. और यू कैन कॉपी दैट. अगर स्पीकर कहता है I'll get back to you in a few minutes, so repeat that with same tone and same intonation. सिर्फ वर्ड्स नहीं, पूरी डिलीवरी कॉपी करो. So do this process at least 5 minutes a day, but don't repeat the content again and again. You can choose another clip for doing practice at home. कि सेम क्लिप को बार बार यूज करने से बेटर है कई बार नई क्लिप से प्रैक्टिस करो. टिप नंबर 6 वी हैव सिचुएशंस प्रैक्टिस करो, रैंडम टॉपिक्स को अवॉइड करो. आज इंग्लिश में कुछ भी बोलो, पर बिगनर्स के लिए बहुत वैगी होता है. इसकी वजह डेली लाइफ सिचुएशंस को चूज करो. लाइक सेल्फ इंट्रोडक्शन, टॉकिंग ऑन फोन, शॉपिंग, ऑफिस कॉन्वर्सेशन, रेस्टोरेंट, आस्किंग फॉर हेल्प. मान लो टॉपिक है आपका शॉपिंग. आप उसको पूछते हो ना कि ये वाला प्रोडक्ट के डिफरेंट साइज में मिल सकता है. Have this in different size. Can I try this on? Do you have anything cheaper? बिना देखे उसी सिचुएशन को अपने वर्ड्स में रोल प्ले करना शुरू करो. इंग्लिश आपकी रियल लाइफ में ट्रांसफर होने लगती है. चलिए बात करते हैं टिप नंबर 7 की, विच इज मोस्ट पावरफुल. सबसे पावरफुल रिकॉर्ड, एनालाइज एंड रिपीट. जस्ट लाइक अगर आप सिर्फ बोलते रहेंगे, अपनी मिस्टेक्स को रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो इम्प्रूवमेंट स्लो होगी. इसीलिए हर दिन 2 मिनट की रिकॉर्डिंग करो. रिकॉर्डिंग करने के बाद फिर सिर्फ 3 चीजें चेक करो. सबसे पहला, क्या मैं बहुत ज़्यादा पॉज कर रही हूँ. दूसरी चीज़ आप नोटिस करेंगे, क्या मैं सेम वर्ड को बार बार तो नहीं रिपीट कर रही. नेक्स्ट, क्या मैं हिंदी से ट्रांसलेट कर रही हूँ. नेक्स्ट डे सिर्फ एक वीकनेस पे काम करो. यही आपकी 15 डेज की प्रोग्रेस को मेजरेबल बनाएगा. एक चीज़ ध्यान रखना, 15 दिन का आपका टारगेट फ्लुएंट इंग्लिश का नहीं होना चाहिए. टारगेट होना चाहिए डे 1 हेजिटेशन को रिमूव करना. डे 5 का टारगेट होना चाहिए सेंटेंसेस को जल्दी बनाना. डे 10 का टारगेट बिना ज़्यादा ट्रांसलेशन के बोलना. डे 15 का टारगेट 2 मिनट लगातार बोल पाना. 15 डेज इंग्लिश सीखने का शॉर्टकट नहीं, इंग्लिश बोलने की हैबिट बनाने का शॉर्टकट चैलेंज होना चाहिए. अब आपके पास पूरे 15 डेज का स्पीकिंग प्लान है. अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको यूटिलाइज करते हैं या फिर आप इसको वेस्ट करते हैं. लेकिन अगर आज आपने इस वीडियो को सीरियस ले लिया तो 15 दिन बाद का जो रिजल्ट होगा वो रिमार्केबल होगा. अगर आप चाहते हैं कि मैं डे 1 से डे 15 तक की आपको कंप्लीट इंग्लिश की प्रैक्टिस कराऊं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें. इस वीडियो को उस दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करना जो इंग्लिश समझ लेता है पर बोलने में बहुत ज़्यादा हेजिटेट होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो, द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो. सी यू.